नमस्कार, मैं हूं शारदा सिंह आपके साथ और आप देख रहे हैं टीवीजी मीडिया की खास पेशकश। बीजेपी और कांग्रेस के नेता चुनाव मैदान के अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस के मंच पर भी जंग लड़ रहे। दरअसल मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी तिजोरी ले आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पत्रकारों के सामने उस तिजोरी से दो चीजें निकाली। पहली एक है तो सेफ है जैसे पोस्टर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी की तस्वीरें हैं, और दूसरा जिस पे धरावी का नक्शा दिखाया गया। ये है नरेंद्र मोदी जी का एक है तो सेफ है। ये देखिए, एक है तो सेफ है। भी ये इसमें एक है तो सेफ है, ये नरेंद्र मोदी जी की महाराष्ट्र सरकार की स्ट्रेटेजी है। हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं। मुश्किल खुलता है ये पकड़िए। ये देखिए, एक है तो सेफ है, देख लीजिए। और ये स्ट्रैटेजी का लक्ष्य है, देखिए, एक है तो सेफ है। धारावी का मैप है, ये भी दिखा दीजिए। दूसरा पोस्टर दीजिए। ये एक लाख करोड़ रुपए का धंधा चल रहा है। ये आप देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी और अदानी जी एक साथ खड़े हैं। एक है तो सेफ है, और ये लक्ष्य है। तो उन्होंने अपना नारा दिया है, हम उनका थोड़ा नारे को आपको समझाना चाहते थे। राहुल ने दोनों पोस्टर को दिखाते हुए कहा, भाजपा धरावी की जमीन अडानी को देना चाहती है। राहुल गांधी का कहना है कि पीएम मोदी और गौतम अडानी एक हैं तो सेफ है, लेकिन धरावी सेफ नहीं। सिर्फ एक व्यक्ति के फायदे के लिए पूरा सौदा किया जा रहा है। उनका जो स्लोगन, मेन जो स्लोगन है, एक है तो सेफ है, वो मैंने इतनी अच्छी तरह आपको दिखाया है, उसको समझाया है कि एक है तो सेफ है। एक कौन है? एक नरेंद्र मोदी जी हैं, अदानी जी हैं, अमित शाह जी हैं। सेफ है तो कौन सेफ है? अदानी जी सेफ हैं। कष्ट किसको होगा? धारावी की जनता को होगा। नुकसान किसका होगा? धारावी की जनता को होगा। जो हिंदुस्तान की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज हैं, जिसका एक चिन्ह धारावी है, उसको एक व्यक्ति के लिए खत्म किया जा रहा है। तो लड़ाई यही है। नारा उन्होंने दिया, हमने आपको समझा दिया। इस इलेक्शन का नारा मोदी जी ने दिया है, और बिल्कुल सही नारा है। एक है तो सेफ है। सवाल है, सेफ कौन है? सेफ किसका है? एक कौन है? ये सवाल है। लेकिन राहुल गांधी के सेफ का मतलब बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि राहुल गांधी सेफ का सही मतलब ठीक समझे, और हम उसी सेफ से सुरक्षा चाहते हैं ताकि भारत के लोगों को बचाया जा सके। लेकिन सवाल है कि संबित पात्रा किससे बचाना चाहते हैं, अब खुद सुनिए। जाकी रही भावना जैसी, वो समझे सेफ का अर्थ तैसी। सेफ के दो अर्थ होते हैं, मगर जिसकी जैसी भावना है, सेफ का अर्थ उसको वैसा ही समझ आएगा। सेफ का अर्थ सुरक्षा भी होता है, सुरक्षित रखना भी होता है। कैसे भारतवर्षियों को, भारत के नागरिकों को घुसपैठियों से सुरक्षित रखा जाए, समझने वाले सेफ का सही अर्थ समझते हैं। सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षित रहना। हमारे राष्ट्राध्यक्ष नड्डा जी ने भी सेफ के अर्थ को बताया है। और सेफ का दूसरा अर्थ तिजोरी भी होता है। जाकी रही भावना जैसी, जो तिजोरी में सेंध मारते हैं वंशों से, दादा परदादा, दादी, पापा, मम्मी, सबने मिलके जो सेंध मारने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से जब आप सेफ बोलेंगे तो आपको तिजोरी ही दिखेगा। तो तिजोरी में सेंध मारने वालों ने सेफ का अर्थ तिजोरी समझा, इसमें गलती किसी की नहीं है। ये गलती उस खानदान की है।
संबित पात्रा पोस्टर लेकर लोगों को ये बता रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी बेल पर बाहर हैं, लेकिन संबित पात्रा बेल पर हुए बाहर को इस तरीके से दिखा रहे हैं जैसे कि सजा मिल गई हो। तिजोरी के अंदर गांधी परिवार द्वारा लूटा हुआ पैसा बंद और मां बेटे एक्यूज नंबर 1 और एक्यूज नंबर 2 आज बेल पर बाहर है। उन्होंने पोस्टर दिखाया है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ये असली पोस्टर तो ये है। क्या है तिजोरी के अंदर? ये मोटा माल जो गांधी परिवार ने लूटा है वो है तिजोरी के अंदर। पात्रा ने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी तिजोरी में कांग्रेस के पल्ले कुछ पड़ने वाला नहीं है। 23 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो यही सच्चाई दिखेगी और कांग्रेस जीरो हो जाएगी। इन सब का जवाब, जैसे मैंने आपको पोस्टर दिखाया, यही पोस्टर हकीकत है और इन सब का जवाब राहुल गांधी एवं कांग्रेस पार्टी को झारखंड और महाराष्ट्र की जनता जवाब में 23 तारीख को दी। संबित पात्रा ने कहा, मैं आज राहुल गांधी के बारे में बोलता हूं कि वो एक छोटा पोपट है और इस छोटे पोपट ने कांग्रेस को चौपट कर दिया। राहुल गांधी को ये नाम मैंने नहीं दिया है, उनको ये नाम बाला साहब ठाकरे जी ने दिया था। मैं कल सोशल मीडिया देख रहा था, आज भी सोशल मीडिया देख रहा था। हम सबके बहुत निकट आदरणीय बाला साहेब ठाकरे, उनके एक इंटरव्यू को हम देख रहे थे जिसमें बाला साहेब ठाकरे ने जब राहुल गांधी के विषय में पूछा गया तो बाला साहेब ठाकरे झुंझला गए। उन्होंने कहा, अरे वो छोटा पोपट के बारे में मत पूछो, छोटा पोपट है, वो पोपट है। मैं आज इस मंच से कहता हूं और राहुल जी के भाषा में कहता हूं, छोटा पोपट ने किया है कांग्रेस चौपट। छोटा पोपट करे कांग्रेस चौपट। राहुल गांधी ने मुंबई के धारावी के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को लेकर भाजपा सरकार की नीति की आलोचना भी। राहुल गांधी ने बताया कि अरबपति चाहते हैं कि मुंबई की जमीन उन्हें मिले। करीब 1 लाख करोड़ रुपए एक अरबपति को देने की तैयारी चल रही है। और देखिए, हमारी पोजीशन बिल्कुल क्लियर है। ये जो जमीन है, जो लोग धारावी में रहते हैं उनकी जमीन है, वो उस पे सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे वो काम करते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस का हब है। धारावी को कन्वर्ट करने में दूसरी भी इश्यूज हैं। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन है वो छीनी जा रही है, यहाँ पे बाढ़ आती है, ज़्यादा आएगी, लोगों को नुकसान होगा और पूरा का पूरा काम एक व्यक्ति की मदद करने के लिए है। दैट इज आवर ऑब्जेक्शन। Our objection is that it is unfair. It is being done. The entire political machinery is being twisted to help one person. We are not convinced about how the tendering process was worked out, and we are absolutely convinced that this is theft of Dharavi land, and it is being handed over to one person. इसी व्यक्ति को देश के एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को डिफेंस की पूरी मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री दी जा रही है, इसी व्यक्ति को पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, इसी व्यक्ति को धारावी दिया जा रहा है, इसी को मुंबई का एयरपोर्ट दिया जा रहा है। और मैंने यहां पे आपको क्लियरली दिखाया है कि पुराना रिश्ता है प्रधानमंत्री का। तो ये अदानी जी अपने आप नहीं कर सकते हैं। विदाउट क्लियर सपोर्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, धारावी कैनॉट बी टेकन अवे फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये हो रहा है यहां पे, और ये चुनाव का मुद्दा है, बैकग्राउंड में है, फोरग्राउंड में है। यही मुद्दा है कि महाराष्ट्र का जो धन है वो महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा, महाराष्ट्र के लोगों को मिलेगा, या फिर एक व्यक्ति को मिलेगा। ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसे महाराष्ट्र से छीनकर अन्य राज्यों में दिया गया है। यानी यहां आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि राहुल गांधी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट्स को गुजरात भेजने का मुद्दा भी उठाया और कहा, महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार युवाओं से रोजगार चोरी कर रही है। नॉन ट्रांसपेरेंट टेंडर, मैंग्रोव की जमीन जिससे पूरी मुंबई को नुकसान होगा, वो आप ले रहे हो, एक्वायर कर रहे हो। धारावी के लोगों से पूछा ही नहीं आपने, उनको धमका के डरा के निकाल रहे हो। ये ड्यू प्रोसेस नहीं है।
ये चोरी है। हम ड्यू प्रोसेस के खिलाफ नहीं हैं और हम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि हिंदुस्तान में बड़े बिजनेसेस हैं और उनकी जगह है। अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, इनकी जगह है, मगर हम ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि सिर्फ इनकी जगह होगी। और हम ये बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि एक अरबपति को हिंदुस्तान का पूरा धन चोरी करके पकड़ाया जा रहा है। तो आप ड्यू प्रोसेस, ठीक है, जो ड्यू प्रोसेस है उसके हम खिलाफ नहीं है, मगर फेक प्रोसेस, धमकी, सीबीआई, ईडी, सरकार के एमएलएस को, अदानी जी कहते, वो महाराष्ट्र में कहा जाता है कि राजनीतिक मीटिंग में जहां निर्णय लिया जा रहा था, महाराष्ट्र को गिराने का निर्णय लिया जा रहा था, उस मीटिंग में अमित शाह बैठे थे, उस मीटिंग में अदानी बैठा था। क्यों? अदानी जी महाराष्ट्र की सरकार को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? इसके खिलाफ है। लोगों ने एमएलए चुने हैं। आप करोड़ों रुपए देकर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को तोड़ रहे हो। बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहा है, अमित शाह कर रहे हैं। बहरहाल यहां हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में 288 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, जबकि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। यहां हम आपको बता दें कि इस गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही। कांग्रेस 102 सीटों पर, उद्धव ठाकरे की शिवसेना 96 सीटों पर और एनसीपी शरद पवार की पार्टी 87 सीटों पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा चुनाव में किसकी रणनीति कितना काम करती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल टीबीजी मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। देखते रहिए टीबीजी मीडिया।